हेलो दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक नॉक के साथ नया मुद्दा, नई बात। क्या असर डालेगा ये हम पर? क्या बदल जाएगा हमारे समाज में? आइए मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। गालिब फरमाते हैं, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। गालिब शराब की उतनी मुखालफत नहीं करते थे जितनी कि दूसरे इस्लाम को मानने वाले करते हैं। एक मर्तबा उनसे किसी ने कहा कि शराबियों की दुआ कबूल नहीं होती। गालिब ने कहा, अब जिसके पास शराब मौजूद हो उस कमबख्त को और कौन सी दुआ की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा यह नहीं है कि गालिब को शराब कितनी पसंद थी। मुद्दा यह है कि हमारे हिंदुस्तान को शराब कितनी पसंद है। गालिब का वक्त और था, और तब से लेके अब तक हमारा देश हजार जुल्मतें देख चुका। मगर अब हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं वो वक्त है लॉकडाउन का वक्त। ऐसा वक्त जिसमें आमदनियां रुक गई हैं, सरकारों की भी आमदनियां रुकी पड़ी हैं। ऐसे वक्त में सरकार ने यह सोचा कि अगर शराबियों को शराब दे दी जाए तो शायद ये हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल लेंगे। ये शराब के नशे में गिरने पड़ने लड़खड़ाने वाले लोग हमारी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकते हैं। ऐसा सरकार ने इसलिए सोचा क्योंकि आंकड़े यही दिखाते हैं। अगर हम राज्यों के राजस्व की बात करें, जो कि हम अपने पिछले वीडियो इम्पैक्ट्स ऑफ लॉकडाउन में कर चुके हैं, तो कुल 31,54,000 करोड़ का राज्यों का राजस्व है, जिसमें से तकरीबन 22,60,000 करोड़ रुपए जीएसटी का हिस्सा बैठता है, और बाकी बचे हिस्से में से बहुत बड़ा हिस्सा होता है ओन्ड टैक्सेस का। इस ओन्ड टैक्सेस की कैटेगरी में शराब की बिक्री से आने वाला राजस्व दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है, और राज्यों की कुल आमदनी का 12 से 14% हिस्सा बनता है ये। तो आखिर इतनी बड़ी अगर कमाई है शराब के बनाए जाने और बेचे जाने से, तो स्वाभाविक रूप से सरकार को यही सोचना था। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों दिल्ली और पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरीज का शराब की वजह से आने वाला कुल राजस्व 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा है पिछले वित्तीय वर्ष में, और इस वर्ष के लिए 1,75,000 करोड़ से भी ज्यादा का अनुमान है। तो आखिर इतनी बड़ी रकम अगर हम शराब से कमाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह हम पे बड़ा असर डालने वाला है। ये शराब की दुकानें खोली गई, और ये जो लोग वहां पर महंगे दामों पर भी शराब खरीदने के लिए आए, इससे आने वाला पैसा निश्चित तौर पे इतने डिफिकल्ट टाइम में हमें जरूरी सहारा दे सकता है। एक अनुमान के मुताबिक कर्नाटक राज्य में तकरीबन 12.4 लाख लीटर शराब पहले 2 दिनों में ही बिक गई, और जिस पर एक्साइज ड्यूटी तकरीबन 45 करोड़ रुपए होने वाली है, जबकि कर्नाटक शराब बेचने वाले राज्यों में पहले नंबर पर नहीं आता है। अगर आप पिछले वित्तीय वर्षों की रिपोर्ट देखें तो उत्तर प्रदेश वार्षिक तौर पे तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी कमाता है शराब की बिक्री से, और करंट वित्तीय वर्ष में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए कमाने का अनुमान रखता है। इसके बाद दूसरे सारे राज्य आते हैं। अगर मुंबई का आंकड़ा देखें, जितनी सेल नॉर्मल टाइम में होती है उसकी तकरीबन 1/4 सेल ही हुई। उसके बावजूद एक्साइज ड्यूटी के आंकड़े काफी बड़े नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सरकारों ने स्पेशल कोरोना फी लगा रखी। दिल्ली में कि 70% स्पेशल कोरोना फी के नाम पर वसूले जा रहे हैं। मतलब यह हुआ कि अगर 1,000 रुपए की शराब बिकी, तकरीबन 600 रुपए सरकार को एक्साइज ड्यूटी और कोरोना फी के नाम पर मिलेंगे। शराब के दाम और उन पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी राज्यों के साथ साथ बदलती है।
यह तयशुदा रूप से बता पाना कि कौन सी शराब पर कितनी आमदनी राज्यों को मिल रही है या किस राज्य में पॉपुलेशन के किस पार्ट के शराब पीने की वजह से कितनी आमदनी हो रही है, बहुत ही विशद विश्लेषण हो जाएगा, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ लिकर इज 5.7 लीटर्स, जिसमें से 4.2 लीटर्स इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय मेल पॉपुलेशन एंड 1.5 लीटर्स इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय विमेन पॉपुलेशन। एंड वन मोर थिंग, this consumption pattern has been evolved in last 15-20 years only. You can say here that this kind of liquor consumption pattern is due to the westernization or any other kind of impacts on our culture, but मैं अभी अपने मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूं, तो मैं उस दिशा में जाने के बजाय सिर्फ ये बात करूंगा कि आखिर इतनी शराब जो हम बनाते हैं, बेचते हैं और पीते हैं, उससे देश को मौद्रिक रूप से तो फायदा है, इसे हम नकार नहीं सकते। हम तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए की शराब इंपोर्ट करते हैं और 1,500 करोड़ से ज़्यादा की शराब एक्सपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हैं। और इतना ही नहीं, विस्की के मामले में हम वर्ल्ड में नंबर 1 इंपोर्टर हैं। 5 करोड़ बॉटल्स विस्की की हम हर साल तकरीबन अपने देश में बाहर से मंगाते हैं। 5 करोड़ बॉटल्स इंपोर्टेड विस्की की। ये इतनी शराब है जिसके बारे में जानकर किसी भी शराबी की दिल की धड़कनें रुक जाएं। क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान ये शराब की दुकानों को खोलने के फैसले की वजह से शराब से होने वाली इनकम एक मुद्दा बनी, और इस वजह से मैंने सोचा कि अच्छा, ये बातें कुछ ऐसी हैं जिस पे हम कुछ डिस्कशन कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आखिर शराब से हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं नकारात्मक रूप से, और कैसे सकारात्मक रूप से इसका प्रभाव हम इकोनॉमी पर देख सकते हैं। मगर शराब का मुद्दा इतना छोटा मुद्दा नहीं है कि 8-10 मिनट में आप इसके बारे में सब कुछ समझ लें। इस विषय पर मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमारे नॉर्मल टाइम्स में भी शराब हमारे यहाँ कैसे बनती है, कैसे बेची जाती है, राज्यों को उस पर आमदनी कैसे होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे किस प्रकार से कुछ लाभान्वित होती है, ये सब बातें हम देखेंगे। और यह भी देखेंगे कि केवल आर्थिक प्रभाव शराब का सब कुछ नहीं है। आखिर शराब घरों को उजाड़ती कैसे है। जिनके घर उजड़ रहे होते हैं फिर भी वो शराब कैसे पीते हैं, मगर उसे अभी रहने देते हैं। कोरोना वायरस की त्रासदी की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें हमारे सारे साधन व्यर्थ साबित हुए हैं। ऐसे में गवर्नमेंट ने शराब की दुकानें खोल दी। इस बात को श्री हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पंक्तियों में देखिए। हरा भरा रहता मदिरालय, जग पर पड़ जाए पाला, वहां मुहर्रम का तम छाए, यहां होलिका की ज्वाला, स्वर्गलोक से सीधी उतरी वसुधा पर दुख क्या जाने, स्वर्गलोक से सीधी उतरी वसुधा पर दुख क्या जाने, पढ़े मरसिया दुनिया सारी, ईद मनाती मधुशाला, ईद मनाती मधुशाला। मगर बात उम्मीद की है, और ये उम्मीद है कि वहां से आने वाले रेवेन्यू से हम कुछ दिनों तक अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे, और उसके आगे हमें यह उम्मीद है कि तब तक इस वायरस का हम कोई न कोई इलाज ढूंढ लेंगे, और नहीं भी ढूंढ पाए तो इस वायरस के साथ अपना कामकाज करते हुए रहने का ढंग सीख जाएंगे, और आज नहीं तो कल हमारी जिंदगी वापस पटरी पर आ जरूर जाएगी। मगर फिर भी अनसर्टेनिटी तो है, और वैसी ही है जैसे कि बच्चन जी की इन पंक्तियों में व्यक्त हो रही है। प्याला है पर पी पाएंगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको, इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन सदा, कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन सदा, करने वालों की परवशता है ज्ञात किसे जितनी हमको। कह तो सकते हैं, कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं, उस पार अभागे मानव का
अधिकार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे दारू के इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में दारू को समझाने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और वीडियो लेकर आप तक आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड डू टेक केयर।